इवनिंग बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग क्लास 9th की ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर है 4 क्लाइमेट। बच्चों, आज का टॉपिक आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आज का टॉपिक है हमारा एडवांसिंग मानसून, द रेनी सीजन। देर नहीं करते हैं बच्चों, लाइन बाय लाइन इसको समझते हैं। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर। बच्चों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से मई और जून के महीने में भारत के उत्तरी मैदानी इलाके में एक बहुत ज़बरदस्त कम वायुदाब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और इसके कारण एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है। और ये लो प्रेशर बेल्ट आकर्षित करता है हवाओं को अपने तरफ, ख़ास तौर से दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्र से। क्योंकि बच्चों, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि जिस समय हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जिसमें कि हमारा देश भी स्थित है, गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है, ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध यानी सदर्न हेमिस्फेयर में सर्दियों का मौसम होता है। और आप जानते ही हैं बच्चों, ये एक बेसिक सी बात है कि सर्दियों का मौसम जहाँ रहेगा वहाँ पर एयर प्रेशर हाई होगा और जहाँ गर्मियों का मौसम होगा वहाँ एयर प्रेशर लो होगा। तो और जो हवाएं होती हैं बच्चों, वो हाई एयर प्रेशर बेल्ट से लो एयर प्रेशर बेल्ट की तरफ मूव करती हैं। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाता है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में चलने वाली जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये मूव करती हैं भारतीय उपमहाद्वीप क्षेत्र की तरफ, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। ठीक है, इंडियन ओशियन के ऊपर से ये होकर गुजरती हैं। दे क्रॉस द इक्वेटर, ये इक्वेटर को क्रॉस करती हैं एंड ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला। ये बच्चों आप देखो, ध्यान दो, ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, लेकिन जब ये इक्वेटर क्रॉस करती हैं तो बच्चों ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड की तरह बन जाती हैं, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट बन जाती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है बच्चों? ड्यू टू द apparent movement of the earth on its axis, means due to the rotation of the earth, है ना। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ अ फोर्स इज बीइंग डेवलप्ड, दैट इज कॉर्लिस फोर्स। और ये कॉर्लिस फोर्स के कारण हवाएं जो हैं वो डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। और डिफ्लेक्ट होती हैं बच्चों, बताया था मैंने, है ना। डिफ्लेक्ट होती हैं जैसे आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में राइट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं और सदर्न हेमिस्फेयर में लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये इस तरह से जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जैसे ही इक्वेटर क्रॉस करती हैं ये बच्चों डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, इनका डायरेक्शन साउथ वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसका नाम, इंडियन मॉनसून का नाम साउथ वेस्ट मॉनसून भी इसीलिए रखा गया है बच्चों। ठीक है, साउथ वेस्ट मॉनसून के तौर पे। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशियंस दे ब्रिंग एबंडेंट मॉइस्चर टू द सब कॉन्टिनेंट। चूंकि ये हवाएं गर्म महासागर के ऊपर से होकर गुजरती हैं, यानी दक्षिण में सदर्न हेमिस्फेयर में जो इंडियन ओशियन या सदर्न ओशियन है वो गर्म होता है, गर्मी की वजह से वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है। सॉरी, वहाँ पर ठंड का ही मौसम है, लेकिन ये जब ये ट्रैवल करती है ये हवाएं, ठीक है, तो बहुत हद तक उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो ओशियन का पार्ट है, इंडियन ओशियन का पार्ट है,
है ना, वो गर्म होता है, और उन गर्म महासागर के ऊपर से जब ये हवाएं गुजरती हैं तो ये अपने साथ में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जिसको कि बोलते हैं, मॉइस्चर कैरी कर लेती हैं। These winds are strong and blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत ताकतवर हवाएं होती हैं बच्चों, और लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आती हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ। With the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month। ठीक है, और अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें, भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके की छोड़ दें यदि, तो भारत के लगभग पूरे इलाके, पूरे भारतीय रीजन, पूरे भारतीय क्षेत्र पर ये लगभग 1 महीने में फैल जाती हैं ये हवाएं। द इनफ्लो ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून इनटू इंडियन ब्रिंग्स अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर। और जैसे ही ये दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं भारतीय क्षेत्र में आती हैं, भारत का पूरा मौसम ही परिवर्तित हो जाता है। अर्ली इन द सीजन द विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हेवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। और जब शुरुआत में बच्चों, जून के स्टार्टिंग में 1, 2, 3, 4, 5 जून, 7 जून, 10 जून, है ना, इसके लगभग बच्चों जो पश्चिमी घाट का जो इलाका है, यानी जो पश्चिमी तटीय इलाका है भारत का, उससे सटा जो पश्चिमी घाट वाला जो इलाका है, ऊंचाई वाला इलाका है, तो जो इलाका समुद्र की तरफ फेस करके है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे विंडवर्ड साइड। और जो उसके पीछे की तरफ का इलाका है, उस पश्चिमी घाट के अपोजिट साइड वाला इलाका है, उसको लीवर्ड साइड बोलेंगे या रेन शैडो एरिया बोलेंगे। उस रेन शैडो एरिया को छोड़ दो, जो कोस्ट को, जो समुद्र तटीय इलाके की तरफ वाला जो इलाका है वेस्टर्न घाट का, उसमें ज़बरदस्त बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश होती है। The Deccan Plateau and parts of Madhya Pradesh also receive some amount of rain in spite of lying in the rain shadow area। हालांकि दक्कन का पठार और मध्य प्रदेश के कुछ इलाके जो कि रेन शैडो एरिया में पड़ते हैं, यानी रेन शैडो एरिया उसको कहते हैं, जैसे मान लो जो पहाड़ है, एक पहाड़ है और एक तरफ से हवाएं आ रही हैं, पहाड़ से टकराती हैं, पहाड़ से टकरा के वो हवाएं बारिश कर देती हैं उस तरफ, लेकिन जो उसके पीछे वाला साइड होता है, उसका जो अपोजिट साइड होता है बच्चों, उसको हम लोग रेन शैडो एरिया बोलते हैं। तो रेन शैडो एरिया मतलब आम तौर पर सूखा रह जाता है, वहाँ बारिश नहीं होती है, क्योंकि हवाएं बारिश वाली जो हवाएं होती हैं, नमी वाली, वो उस इलाके में पहुँच नहीं पाती, इसलिए बारिश वहाँ नहीं होती है। लेकिन फिर भी इस मानसून के मौसम में, है ना, ये जो मध्य प्रदेश और दक्कन पठार का कुछ रेन शैडो एरिया भी जो है, उनमें भी कुछ मात्रा में बारिश होती है। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। भारत का जो उत्तर पूर्वी इलाका है, वो भी बहुत ज़्यादा बारिश उसमें भी होती है, बहुत ज़्यादा। उत्तर पूर्वी इलाके, जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं तुम्हारा, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, बहुत ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। मेसराम इन द सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। और खासी की पहाड़ियों में बसा मेसराम नाम की जगह, जो कि मुझे लगता है शायद मेघालय में है, मेघालय राज्य में है, वो तो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह है। औसत जो वर्षा है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा होती है वहाँ पे। रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। और अगर हम गंगा घाटी की बात करें तो जो रेनफॉल है वो ईस्ट से वेस्ट, यानी पूर्व से पश्चिम, बारिश जो है वो कम होती जाती है, यानी पूर्व में ज़्यादा बारिश होती है और गंगा घाटी के पश्चिमी इलाकों में कम बारिश होती है। राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों में बहुत कम वर्षा होती है, चूँकि वो रेन शैडो एरिया में पड़ जाता है। जैसे अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो बीच में आ जाती हैं, इसलिए पूर्वी राजस्थान में बारिश ठीक ठाक होती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान जो है, यानी अरावली पहाड़ियों के पश्चिम की तरफ वाला जो इलाका है, वो रेन शैडो एरिया हो जाता है, इसलिए वहाँ पे बारिश कम होती है बच्चों। Another phenomena associated with the monsoon in its tendency to have breaks in rainfall
Does it has wet and dry spells? बच्चों, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि जो हमारी ये मानसून की बारिश वाला जो मौसम है, ये स्पेल्स में होता है, ब्रेक होता है, मतलब 2 4 5 दिन 6 दिन 7 दिन खूब अच्छी खासी बारिश होती है, फिर क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाता है मतलब मौसम क्लियर हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, कुछ दिन मौसम एकदम साफ़ सुथरा रहेगा, और फिर 2 4 5 दिन 1 हफ्ते के बाद फिर से बारिश होगी। इस तरह जो मानसून में इस तरह का होता है भारत में, स्पेल्स में बारिश होती है। इन अदर वर्ड द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम, है ना, कुछ दिनों तक बारिश होती है फिर बंद हो जाती है। दे आर interspersed with rainless intervals, ठीक है ना। These breaks in monsoons are related to the movement of the monsoon trough, यानी मानसून ट्रफ जहाँ भी बनेगा, मानसून ट्रफ यानी जहाँ पर मतलब कहीं पे अगर लो एयर प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ तो बारिश वहाँ होनी शुरू हो गई, और क्लाउड फॉर्मेशन हुआ और बारिश हुई, फिर वो मानसून ट्रफ कहीं और चला गया, है ना, क्लाउड की जो इंटेंसिटी और लो प्रेशर बेल्ट कहीं और हो गया तो फिर वहाँ बारिश हो गई, इस तरह से। फॉर वेरियस रीजन्स द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड विच डिटरमाइन द spatial distribution of rainfall. When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. जहाँ मानसून ट्रफ बनता है, और ये मानसून ट्रफ कभी उत्तर की तरफ होता है कभी दक्षिण की तरफ होता है, जहाँ पर होता है वहाँ बारिश होती है अच्छी, है ना। अगर ये मैदानी इलाकों में बनता है तो मैदानी इलाकों में काफ़ी अच्छी बारिश होती है। On the other hand, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountain. और अगर ये मान लो ये मानसून ट्रफ हिमालय क्षेत्र की तरफ बन गया तो पहाड़ों के तरफ बहुत बारिश होती है, खूब बारिश होती है भारत के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में, और वहीं मैदानी इलाकों में ड्राई स्पेल होता है, यानी सूखा रहता है, यानी बारिश नहीं होती, बारिश बंद हो जाती है होना, ठीक है। हाँ, there are longer dry spell in the plains and widespread rain occur in the mountainous catchment areas of the Himalayan river, है ना। वो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मैदानी इलाकों में सूखा रहता है, मैदानी इलाकों में बारिश नहीं हो रही होती है, उसके बाद भी मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों में बाढ़ आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर कि ये हिमालय पर्वतों से निकली विभिन्न अलग अलग नदियों हैं, उनमें इतना ज़्यादा पानी हो, क्योंकि मैं पहाड़ी इलाकों में मानसून ट्रफ बन जाता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो अब भाई बारिश होगी तो पानी जाएगा कहाँ, वही हिमालय से आने वाली नदियों में वो पानी जाएगा, और वो पानी मैदानी इलाकों में आता है बह करके, इसके कारण बाढ़ यानी फ्लड जैसी चीज़ें आती हैं, डिवॉस्टेटिंग फ्लड्स कॉजिंग डैमेज टू लाइफ प्रॉपर्टी। इसके कारण बारिश के मौसम में बहुत नुकसान होता है बच्चों, संपत्ति का, जान माल सबका नुकसान होता है, क्योंकि अक्सर इस मौसम में बहुत बाढ़ आती है नदियों में। द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशंस टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून रेन। इसके अलावा जो ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, यानी ये ट्रॉपिकल भारत का जो ट्रॉपिकल इलाका है, यहाँ आसपास जो लो एयर प्रेशर बेल्ट है, ये तय करता है कि बारिश कितनी होगी और कितनी नहीं होगी। यानी अगर लो एयर प्रेशर बेल्ट लगातार और ज़्यादा इंटेंसिफाइज हुआ रहता है, बना रहता है कम वायु दाब वाला क्षेत्र, तो वो निश्चित रूप से दक्षिण की तरफ से हाई एयर प्रेशर बेल्ट की इन मानसूनी हवाओं को लगातार आकर्षित करता रहता है, और इसके कारण बारिश बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर ये प्रेशर कमज़ोर, लो एयर प्रेशर जो है कमज़ोर पड़ जाता है, यानी ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा हाई हो जाता है, तो हाई एयर प्रेशर कभी भी अपने तरफ दूसरे हाई एयर प्रेशर बेल्ट को आकर्षित नहीं कर पाता। These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland. The depressions follow the axis of the monsoon trough of low pressure. The monsoon is known for its uncertainties. ये तो मैंने अभी पहले बताया, और सबसे बड़ी बात कि मानसून जो है ये अनिश्चितताओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते बच्चों, आप सटीक भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि वर्षा कैसी होगी, इस साल बारिश कितनी होगी, कैसी होगी, नहीं, क्योंकि मानसून अनिश्चितताओं का मौसम होता है। बारिश
नॉर्मल भी हो सकती है, नॉर्मल से ज़्यादा भी हो सकती है, और नॉर्मल से सामान्य से कम बारिश भी हो सकती है। द alternation of dry and wet spells vary in the intensity, frequency and duration। बच्चों, जो ड्राई और वेट स्पेल हैं, यानी कुछ दिन बारिश हुई फिर कुछ सूखा पड़ गया फिर बारिश हुई, जो मानसून सीज़न में जो होती है, ये पूरा डिपेंड करता है मानसून ट्रफ पर, ये पूरा डिपेंड करता है जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है उस पर, है ना। while it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in the other। इसीलिए बच्चों अजीब सा ये मानसून का मौसम होता है, बड़ा अजीब सा मौसम होता है, क्योंकि इस मौसम में भारत में कहीं तो ज़बरदस्त बाढ़ आ जाती है ना, पानी पानी भर जाता है नदियों के कारण, और ठीक उसी समय भारत के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां सूखे का सामना करना पड़ता है, ठीक है, बिल्कुल बारिश नहीं होती। इट इज़ ऑफन इरेगुलर इन इट्स अराइवल एंड इट्स रिट्रीट। मानसून के साथ एक और बात है, मानसून का सीज़न ज़रूर जून में शुरुआत होती है इसकी, लेकिन बच्चों अनसर्टेनिटी है, मतलब कोई भी एकदम प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि नहीं अगर 1 जून को भारत में मानसून एंटर कर गया कि नहीं कर गया, करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं, है ना। हैंस इट समटाइम्स डिस्टर्ब द फार्मिंग शेड्यूल ऑफ मिलियंस ऑफ फार्मर ऑल ओवर द कंट्री। इसलिए मानसून कब आएगा, कैसा आएगा, बारिश कितनी होगी, क्या होगी, इसके कारण भारतीय जो कृषि है वो काफ़ी प्रभावित होती है, और किसान बहुत अनिश्चित होते हैं कि वो अपनी कृषि कार्य कब शुरू करें। चूँकि देखो भारत में जो क्रॉपिंग सीज़न होती है, क्रॉपिंग सीज़न की शुरुआत मानसून के ऑनसेट से होता है, मानसून के आगमन पर भारत में कृषि कार्यों की शुरुआत होती है। और अगर मानसून लेट आया तो लेट होता है, मानसून अर्ली आ गया तो शुरुआत में ही काम शुरू हो जाता है किस खेती किसानी का। इसलिए ये जो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो भी पूरी तरह से मानसून पर डिपेंड करती है। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून या ट्रांजिशन सीज़न पढ़ेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड नाइट।